हेलो हमारे पैरामेडिकल के विद्यार्थी, और आज हिंदी का बच्चा मेरे द्वारा यानी अनुराधा मैम के द्वारा आपका हिंदी का लेक्चर तीसरा रहेगा, जिसमें अभी भाषा और व्याकरण का तीसरा लेक्चर है। बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सीखना भी चाहते हैं व्याकरण की, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी पैरामेडिकल के तहत और भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए भी ये क्लास बच्चा अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हमने कल बात किया था शब्द के भेद, याद है? अब शब्द की भेद की बात करें, देखिए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। बाकी आप सभी विद्यार्थी जानते हैं ज्वाइन कहां से करना है, क्लास को लाइक और शेयर कहां से करना है, सभी जानते हैं ना? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और शानदार तरीके से क्लास में आप सभी अपनी उपस्थिति अपने दोगुने मित्रों के साथ दर्ज कराइएगा। ठीक है, आइए तुरंत आइए। क्या है बच्चा? शब्दों के भेद। तो पहले सबसे पहला पॉइंट हम कहते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। अब शब्दों के भेद में बात करें तो शब्दों के भेद कितने हैं, पहला क्वेश्चन। तो हमने कल बताया था, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं मैम जी 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं बच्चा। कितने भेद हैं? तो कहेंगे शब्दों के भेद के अंतर्गत मैम इनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भेद हैं, 3 भागों में। किसके आधार पर बांटा गया? पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि शब्दों के भेद का विभाजन किसके आधार पर। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन जाते हैं। अब जैसे बातचीत करते हैं ना आप, तो ये पूछ सकता है कि शब्दों के भेद को किसके आधार पर बांटा गया है। तो आप कहेंगे ना व्युत्पत्ति यानी इनके उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बच्चा? व्युत्पत्ति यानी आप कहेंगे इनके उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर ध्यान से सुनिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में? तो शब्दों के तीन भेद बताए गए हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद। कितने भेद बच्चा? तो कहेंगे 3 भेद बताए गए हैं। शानदार 3 भेद। तब कहेंगे मैम जी ये 3 भेद क्या है? हमने कल की क्लास में भी बताया था, 3 भेद बताए गए हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब जब 3 भेद बताए गए हैं बच्चा, तो 3 भेद के अनुसार ये क्या है, इस पे बात कर लिया जाए। क्या कहते हैं? कर लिया जाए ना? बिल्कुल। तो 3 में कौन कौन सा है? 3 की बात करें तो 3 में आप कहेंगे मैम जी 3 में पहला आता है, देखिए कल की क्लास जो विद्यार्थी देखे होंगे तो ये टॉपिक उनका वहां से भी क्लियर है और आज की क्लास से भी हो जाएगा। पहला आता है रूढ़ शब्द। पहला क्या आता है? रूढ़। रूढ़ क्या कहलाता है? अगर रूढ़ की बात करें तो कहेंगे रूढ़ शब्द वे होते हैं ना, कौन से? जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। कौन होते हैं भाई? तो कहेंगे मैम जी रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। सीधे लिखिए रूढ़ शब्द, ये शब्द क्या? ये शब्द किसी दूसरे शब्द के, ये शब्द किसी दूसरे ये शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से, दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं। हमने क्या कहा बच्चा? ये शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं, मतलब ये दूसरे पर बच्चा आधारित नहीं रहते हैं। जैसे कहेंगे गांव, घर, है ना? आप कह देंगे हाथी, मोर, घोड़ा, शेर, ये सब क्या है? किसी पर डिपेंड नहीं है, ये खुद है और न ही कोई विशेष अर्थ देते हैं। समझ गए बेटा? बिल्कुल। ये शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं तथा क्या करते हैं? तथा बच्चा ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या कहेंगे? ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को, तथा ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और जब ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे ना ये क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए रूढ़ शब्द कहलाते हैं, नोट कर लीजिए, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम कल लिखवाए ही थे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब ये हो गया पहला, अभी 2 और बताने हैं। अब वो 2 कौन है उससे भी आपका
कहा जाए परिचय करा दें। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण जैसे कि हमने दिया था, घर दिया था, घर हो गया बिल्कुल सही। घर के बाद क्या था तो कहेंगे मैम जी मोर, एकदम सही। मोर के बाद क्या था, हाथी था, एकदम सही। और बताइए जो ऐसे शब्द हो जो मतलब किसी के योग से न बने हो। हाथी हो गया, शेर हो गया, शेर लिख दीजिए, शेर, हाँ, आदि, ये सभी क्या है, रूढ़ शब्द हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द आया रूढ़। अब दूसरे पर चलते हैं, दूसरा क्या आता है, अब दूसरे का परिचय करा दें भाई आपसे, है ना। कहेंगे मैम ये तो कल भी पढ़े थे, रिवीजन हो गया। दूसरा आता है बच्चा, दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है यौगिक। दूसरा क्या आता है, यौगिक। हेडिंग डालिएगा, यौगिक। अब यौगिक क्या है, अब इसको पढ़ते हैं। यौगिक के बारे में भाई आप सभी के साथ में, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। हमने क्या कहा, जो शब्द दो या दो से, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तो क्या कहेंगे बच्चा, यौगिक कहेंगे। यही कहेंगे ना, बिल्कुल। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे मैम जी यही तो यौगिक कहलाएंगे। बस खत्म, यही क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाते हैं। नोट करते चलिए, क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाते हैं। फटाफट नोट करिए, क्लियर हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से यानी मेल से बनते हैं क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। इन्हें अलग अलग करने पर उनका अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है। क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इसका कहता है ना, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहेंगे ना इनको अलग अलग किया जाए, अगर इनका खंडन करें, क्या कहता है, खंडन करने को। जैसे संधि विच्छेद जो आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो यही कहता है इन्हें अलग अलग करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है। इन्हें लिखिएगा, इन्हें अलग अलग करने पर इन्हें अलग अलग करने पर, ध्यान से सुनिए, इन्हें अलग अलग करने पर क्या होगा, करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है। उनका या इनका लिख दीजिए, इन्हें है तो इनका आएगा ना। इन्हें अलग अलग करने पर इनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो कहेंगे मैम जब इनका अर्थ अलग, अगर इनका खंडन किया जाए तो इनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग दिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल, आइए कुछ उदाहरण की बात करें तो देखिए, जैसे उदाहरण की बात करेंगे बच्चा, तो उदाहरण के लिए पहला लिखिए आप हिमालय। हाँ, हिम का आलय कहा जाता है ना, हिमालय। अगर आप कक्षा 6वीं या 8वीं में होंगे तो हिमालय पर निबंध लिखने को आता था, सही कह रहे हैं कि नहीं, हिमालय। तो कहेंगे मैम इसका खंडन कैसे करेंगे, देखिए इसके खंडन की बात करते हैं तो खंडन में आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, हिम प्लस आलय। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। कहेंगे जी मैम जी, तो हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ क्या हुआ तो कहेंगे मैम जी बर्फ। आलय किसका पर्यायवाची है, हिम का अर्थ क्या हुआ, बर्फ। बिल्कुल सही, एकदम बेस पढ़ा रहे हैं भाई, आप मत कहिएगा मैम जी एकदम इजी है, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो कहेंगे इजी है, और इसी पर जब एमसीक्यू दे देंगे तो कहेंगे चैप्टर वाइज पढ़ाइए। भाई विद्यार्थी हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। आलय क्या हो जाएगा तो कहेंगे आलय मैम जी घर को कहा जाता है, घर का पर्यायवाची यानी बर्फ का घर। क्लियर है, यही तो कहा, यौगिक ने क्या बताया, यौगिक का परिभाषा और डिफिनेशन आपके सामने क्या कहता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही। और इसका एक लाइन जो नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट में इन्होंने कहा कि इन्हें अगर खंडन किया जाए, अगर इनको अलग अलग किया जाए तो इनका जो खंडन वाला अर्थ है, जो इनके खंडन वाले शब्द हैं वो क्या करेंगे बच्चा, अर्थ को स्पष्टीकरण करेंगे, अलग अलग अर्थ का प्रतीत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब जैसे कि विद्यार्थी हैं, अब जैसे आप हमारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं, प्री स्टूडेंट है, डियरेस्ट स्टूडेंट है, स्नेही स्टूडेंट है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं जी मैम जी एकदम है, तो आप लिखिए भैया, जब है तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, विद्यार्थी
विद्यार्थी, बिल्कुल सही। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद आप सभी जानते हैं, इनका संधि विच्छेद कर देंगे तो हर एक शब्द का क्या होगा, अलग अलग अर्थ स्पष्ट रूप से दिखेगा। अलग अलग अर्थ स्पष्ट रूप से दिखना कौन से यौगिक शब्द के भेद हैं, तो कहेंगे यौगिक शब्द के भेद है जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या के लिए जो विद्यार्थी है ना, तो विद्या प्लस अर्थी, शानदार जानदार हो जाएगा, हो जाएगा। चले आगे, आइए अगला आता है बच्चा, अगला शब्दों के भेद में आता है आपका तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है, तीसरा आता है बच्चा योग रूढ़। अब रूढ़ और योग से मिलकर बना योग रूढ़। अब कहेंगे मैम जी ये क्या होता है योग रूढ़, अब इसके बारे में समझा दीजिए, नोट करिए भाई। अब योग रूढ़ के बारे में अगर आपसे बात करें तो योग रूढ़ क्या होता है, सुनिए। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, जो शब्द यौगिक, हमने क्या कहा बच्चा, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, अब नोट करिए, हमने क्या लिखा बच्चा, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं बच्चा, स्पष्ट करते हैं, यानी क्लियर करते हैं और आपको साफ साफ दिखता है। स्पष्ट करते हैं, विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, क्या कहलाएंगे, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। वे कौन से, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये सभी किसके प्रकार हैं, अगर कोई पूछ दे आपसे कि आप बताओ कि भाई रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब किसके प्रकार है, तो कहिएगा शब्द भेद के प्रकार है। किसके आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। क्लियर है ना। तब ये देखिए क्या है, योग रूढ़ कहलाते हैं या होते हैं। नोट्स बन रहा है बच्चा आप सभी का, पीडीएफ तो क्लास के बाद मिल जाएगा, उसकी बात नहीं है, कहलाते हैं, ठीक है। हाँ ये हो गया कहलाते हैं, नोट कर लीजिए, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे अगर इनको एक शब्द में लिखें, वन लाइनर, अगर आप कहें कि मैम एक लाइन में समझा दीजिए, अगर आपका डिमांड है कि मैम जी हमको एक लाइन में समझा दीजिए, तो वन लाइनर में या करके लिखिएगा, या योग रूढ़ को बच्चा सीधे कह सकते हैं, अगर समास थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, हम नहीं कह रहे पूरा पढ़िए, अगर थोड़ा सा प्रकार या थोड़ा सा एग्जाम्पल के अनुसार अगर आप समास जानते होंगे, समास पढ़े होंगे, अभी हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ आप कहेंगे मैम आपने पढ़ाया नहीं, हम पढ़ाने वाले हैं बेटा। अगर आप समास पढ़े होंगे तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, समास के अंतर्गत जो बहुब्रीहि समास होता है ना, बहुब्रीहि समास जो होता है, तो बहुब्रीहि समास के बराबर होता है आपका योग रूढ़ शब्द। जैसे बहुब्रीहि समास क्या कहता है, शब्द कहे जाएंगे कुछ और, उसका अर्थ निकलेगा कुछ और। जैसे दशानन, आप कहेंगे 10 सिरों वाला कौन है भैया, तो कहेंगे ऐसा एक ही, केवल एक ही व्यक्ति है, रावण। क्लियर है, बिल्कुल। तो जो दशानन है वो कौन से समास में जाएगा, बहुब्रीहि समास में जाएगा। तो शब्द के भेद में किस में आएगा, तो योग रूढ़ शब्द में आएगा। क्योंकि ये शब्द कैसे होते हैं, जो शब्द यौगिक होते हैं, होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को, यानी अलग अर्थ को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे आप कह सकते हैं लंबोदर, देखिए एग्जाम्पल, देखिए
एग्जाम्पल देखिए, हमने जो लिखा है ना या करके, अगर आप बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं, कहेंगे जितने भी शब्द, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, फटाफट उदाहरण देखिए। उदाहरण की बात करें तो आप कहेंगे, जैसे मैम आपने कहा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, देखिए लंबोदर, यानी अगर इसका खंडन किया जाए तो खंडन क्या होगा, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, जिसका लंबा है जिसका उदर, कहेंगे जी मैम जी जिसका उदर क्या है, लंबा है। तो देखिए यौगिक शब्द क्या कहता है, यौगिक शब्द कहता है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग यानी मेल से बना है। तो आप कहेंगे लंबा है जिसका उदर, इसमें तो दो या दो से अधिक शब्द के योग से बना है, योग रूढ़ कहलाएगा, और एक विशेष अर्थ देगा, एक विशेष अर्थ देगा। तो लंबोदर किसे कहते हैं बच्चा, तो आप कहेंगे गणेश जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत यही ना बताया जाता है बेटा। तो एक लाइन में परिभाषा हो गया कि योग रूढ़ शब्द जो है वो किसके बराबर होते हैं, बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। हो जाएगा। अब जैसे हम आपसे बात करें कौन सा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया हमने दशानन का, दशानन जिसके 10 सिर हो, बिल्कुल सही। दशानन तो ये कौन है, जिसके 10 सिर हो, तो आप कहेंगे मैम जी रावण। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, यौगिक योग रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हैं, या बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले समास के उदाहरण है। देखिए हमने लिखा है ना, ये लाइन एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जितने भी शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे वो क्या कहलाएंगे, यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। खत्म। शब्द के भेद 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शानदार, जानदार। आगे चले बढ़े भाई विद्यार्थी, एक बार कमेंट सेशन में हमें आप अपने स्पीड के साथ बताइए शब्द क्या होता है। ये पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ाया है ना, हो जाएगा। ये तीसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर के अंतर्गत बच्चा इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आप कहेंगे अगर हम एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं नीलकंठ, कुछ उदाहरण दे रहे हैं, स्पीड के साथ आंसर दीजिए। ये कौन से शब्द के भेद के अंतर्गत आएंगे, नीलकंठ। देख दीजिए भैया, पहला तो कहेंगे मैम नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, क्या कहेंगे, नीला है कंठ, है ना। क्या हुआ, नीलकंठ का अगर इसका संधि विच्छेद करें या दो या दो से अधिक शब्दों में योग में मेल में बनाए तो क्या होगा, तो कहेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो आप कहेंगे कौन है भैया, नीले कंठ वाले किसको कहा जाता है, तो कहेंगे मैम जी अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। क्या बात है, नीलकंठ जिसको कहते हैं वो कौन है, शिव जी है। तो कहेंगे कौन किसका ये एग्जाम्पल है, तो कहेंगे मैम जी योग रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल है। किसी को दिक्कत परेशानी नको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि हम ले लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत, दूसरा एग्जाम्पल, हाँ, त्रिलोचन। त्रिलोचन देखिए बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। त्रिलोचन कितने नयन वाले, 3 नयन वाले। लोचन किसका पर्यायवाची है, आंख का, आंख का पर्यायवाची लोचन, नयन नेत्र, याद है ना, चक्षु, चक्षु देखिए चक्षु है, नेत्र है, आप कह सकते हैं लोचन है, आंख है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, 3 लोचन है जिसके, 3 लोचन यानी 3 आंख हैं जिसके, 3 लोचन है जिसके। लोचन किसका पर्यायवाची है, तो कहेंगे मैम जी आंख का पर्यायवाची है। 3 आंख हैं जिसके, तो कौन है भैया 3 आंख वाले, कहेंगे अरे महादेव। कौन है बच्चा, महादेव अर्थात शिव जी। शानदार। तो किसके अंतर्गत जाएगा ये एग्जाम्पल, शिव जी किसके अंतर्गत जाएंगे, योग रूढ़ के अंतर्गत जाएंगे, या रूढ़ शब्द के अंतर्गत जाएंगे, या आपके यौगिक के अंतर्गत जाएंगे। तो कहेंगे मैम जी ना, ये रूढ़ शब्द में जाएंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत कट जाएंगे। दूसरा कहता है यौगिक के अंतर भी कट जाएंगे, दो या दो के अधिक शब्दों से मिल रहे हैं लेकिन एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो किसके अंतर्गत जाएगा, तो आप कहेंगे मैम जी योग रूढ़ के अंतर्गत जाएगा। खत्म, योग रूढ़ के अंतर्गत जाएगा। शानदार, पूछा गया ये सभी क्वेश्चन है। नीलकंठ, त्रिलोचन, दशानन, लंबोदर। अगर हम पूछे बच्चा बजरंग है ना, बजरंग, उच्चारण रुकिए सही से नहीं आ रहा दिमाग में, एग्जाम्पल है वज्रांग,
जिसके अंग व्रज हैं, यानी पत्थर पर्वत जैसे हैं, उसको कहा जाता है बच्चा, देखिए रुकिए लिख देते हैं, वज्रांग। वज्रांग बोलाएंगे बच्चा, उच्चारण उच्चारण शुद्ध उसका क्या है, वज्रांग ऐसे लिखाएगा। देखिए वज्रांग, ज के अंदर नीचे र लगा है, फिर ग, तो वज्रांग का अगर संधि, अगर इसको खंडन किया जाए, इसको दो या दो से अधिक शब्दों में तोड़ा जाए तो क्या होगा, तो कहेंगे मैम जिसका अंग व्रज का है, जिसका अंग किसका है, जिसका जिसका अंग जिसका अंग किसका, व्रज व्रज पर्वत व्रज का है। तो भैया ऐसा कौन है जिसका अंग व्रज का है, कौन है, अरे बजरंग बली, भूल गए क्या, कौन है, तो कहेंगे बजरंग बली, बिल्कुल सही। कौन हो जाएगा बच्चा, अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात, अर्थात कौन, बजरंग बली भैया, बजरंग बली, बिल्कुल सही, शानदार आंसर दे रहे हैं, बजरंग बली। तो ये किस शब्द के अंतर्गत जाएंगे बच्चा, शब्द के भेद के अनुसार ये किस शब्द में जाएंगे, तो कहेंगे मैम जी ये किस शब्द के अंतर्गत जाएंगे, अरे मैम जी आपने अभी बताया कि बजरंग बली हैं, यानी बजरंग जिसको आपने कहा, ये योग रूढ़ के अंतर्गत जाएंगे। योग रूढ़ किसके बराबर होता है, तो कहेंगे मैम बहुब्रीहि समास के बराबर। ये समास की अगर बात करेंगे तो किस में जाएगा, तो कहिएगा बहुब्रीहि समास। अभी पढ़ाने वाले हैं बच्चा समास, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आया है, अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो यहां से क्लियर हो जाएगा। कर लेंगे, आगे चले, हो जाएगा, बताइए बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपका कि कितने विद्यार्थी ये कहें कि मैम जी कर लेंगे, अब दिक्कत ना है, हम वेट कर रहे हैं आपका बच्चा तुरंत आंसर के लिए, कि ताकि हमारे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ये तो कह दें कि मैम शब्द से, भाषा से, व्याकरण से, शब्द के प्रकार, शब्द के भेद के प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम कर ले जाएंगे, किसी को दिक्कत ना होगी। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, कितने लोग आंसर देंगे, देखिए हिंदी भाषा के व्याकरण से क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की, हिंदी की उपभाषा, कल एक लास्ट लेक्चर रहेगा बच्चा इस चैप्टर का, जहां पर पूरा निचोड़ कर देंगे, पूरा भाषा उपभाषा कौन से क्षेत्र में कैसी भाषा बोली जाती है, पूरा डिस्क्रिप्शन में क्लास रहेगा। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है बच्चा, उपभाषाओं की संख्या कितनी है, कितने लोग बताएंगे, एक भाषा और व्याकरण से क्वेश्चन एमसीक्यू के अनुसार हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, कितनी है बताइए। ऑप्शन दे देते हैं, कुछ विद्यार्थी ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपसे कहता है 8 13 8 है, बी कहता है 13 है, सी कहता है 7 है, 8 13 7, और डी कहता है बच्चा 5 है। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। हाँ, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा मत कहिएगा मैम जी कहाँ से आया है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम नहीं लेकर आए हैं भाई, झूठ का थोड़ी कह देंगे कि हाँ हम लेकर आए हैं ना, ये आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चा, तुरंत आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कितनी है, 8 है, 13 है, 7 है, 5 है, तो कहेंगे मैम जी ऑप्शन नंबर डी यानी 5 है, बिल्कुल सही 5 है। और इस पर आधारित क्वेश्चन सेट भी आपके लिए कल की क्लास में बहुत ही बेहतरीन लाने वाले हैं, जिसमें अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अंग नहीं है, और आप जानते हैं भाषा के अंग कितने हैं, पढ़े हैं ना, हमने पढ़ाया है, बोलिए तो सही जी मैम पढ़े हैं, एकदम गला मत बैठाइए, पढ़े हैं कहिए। अगर पूछ दे कि भाषा के कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, अगर भाषा का अंग कितना बताए थे बताइए तो कमेंट बॉक्स में, भाषा के अंग, भाषा के अंग कितने हैं, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए कहता है 1, बी कहता है 2, सी कहता है 3, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर दीजिए, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला लेक्चर, भाषा के अंग कितने हैं, स्पीड के साथ आंसर दीजिए, छूटना नहीं चाहिए। और कल की क्लास में भी रिवीजन कराए हैं, जो विद्यार्थी कह रहे मैम पढ़े नहीं है, एकदम गलत। भाषा के कितने अंग हैं, कहेंगे मैम जी 3 अंग है, पढ़ाए हैं, पढ़ाए भैया, भाषा के अंग कितने, ऑप्शन नंबर सी 3 है। अब 3 में कौन कौन सा है, 3 में कौन कौन सा है, बताइए बताइए फटाफट, कौन कौन सा है, कल भी बताए थे कौन कौन सा है,
तो कहेंगे मैम जी अगर बात करें तो पहला आता है वर्ण, बिल्कुल सही। दूसरा आता है शब्द, तीसरा आता है वाक्य। यही 3 क्या है, भाषा के अंग हैं। इसी में से क्वेश्चन बदल के पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा के अंग नहीं है। ये 3 देकर एक ऐसा दे देगा जो कि अंग नहीं है। हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर हम पूछें व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, व्यंजन के अंतर्गत आपसे पूछ दे दंतोष्ट व्यंजन किससे कौन कौन से हैं। तो ये सभी क्वेश्चन सेट है। पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है, कल की क्लास कहा जाए भाषा और व्याकरण का अंतिम क्लास रहेगा, और इस पर जितना आपने पढ़ा है बच्चा, इसके मिक्सअप क्वेश्चन के लिए आपको एक सेशन और देंगे, जिसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंग, प्रकार, शब्द के भेद, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, साथ ही साथ इसके पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ एक पूरा 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें आप सभी विद्यार्थी मैक्सिमम वोट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर शुरू से एकदम पढ़ा रहे हैं भाई। जो विद्यार्थी अगर व्याकरण और भाषा को नहीं जानते हैं तो लेक्चर आपको दिया गया है, क्लास का पूरा अपडेटिंग है, आप जाकर वहां से रेशवा पैरामेडिकल की क्लास से पढ़ सकते हैं। और पूरे सब्जेक्ट की तैयारी, यानी पूरे विषय की तैयारी, फुल कोर्स की तैयारी आपके रेशवा पैरामेडिकल पे चल रही है। चाहे आपका जीके जीएस हो, या आपकी हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, पूरा आपको ऐप में भी मिल जाएगा। तो शानदार तरीके से आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका आखिरी और चैप्टर का लास्ट रहेगा। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।